जी अस्सलाम वालेकुम, तैमूर फ्रॉम मेका ऑडिटिंग से। अच्छा, इसके अंदर हम ये देखने जा रहे हैं ईमेल से रिलेवेंट। आपको तो पहले पता है कि जीमेल, जिस तरह जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, इनके अंदर जो मामलात हैं, जो जिस तरह से उनके मेल सिस्टम होता है, तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ईमेल्स होती हैं बिल्कुल तकरीबन सेम होती हैं। बस सम लिटिल बिट कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा होती हैं या किसी में कम होती हैं। तो ज़ोहो भी इसी तरह से एक रिलायबल और एक बड़ा परफेक्टली एक ईमेल सिस्टम है जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्मूथली ईमेल सेंड रिसीव, या फिर ईमेल के ऊपर और भी कुछ छोटी मोटी फंक्शनैलिटी हमारे पास है पड़ी। अच्छा, अब चलते हैं वन बाय वन जिस तरह से है जो जो चीज़ें हैं किसी क्लियर करेंगे। अगर कोई चीज़ रह भी जाए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं मैसेज के अंदर। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये पता है मेल है, ठीक है। कैलेंडर का सबको पता है, जिस तरह जीमेल के अंदर हम कैलेंडर यूज करते हैं इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम कैलेंडर यूज कर सकते हैं जिस तरीके से ये आ रहा है यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं इस कैलेंडर के अंदर अगर कोई हम रिमाइंडर लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मुझे 12 बजे का, कब 12 बजे का कौन सी डेट को, मैं थोड़ा यहाँ से मैं पहले क्लिक कर लूँ। फॉर एग्जांपल 21 डेट को मैंने 11 बजे कोई रिमाइंडर्स करना है, तो इवेंट है मेरा, तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं, ये फिलहाल इवेंट। तो यहाँ पे मैं इवेंट का नाम दूंगा, नाम देकर ठीक है, डेट सेलेक्टेड होगी इतने बजे, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको देखना है। इनविटेशंस, अगर हाँ अपने साथ साथ अगर आप किसी और को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको भी बताना चाहते हैं कि ये इवेंट है हमारा, तो वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस देंगे। और ईमेल एड्रेस हो, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो एक पूरे ग्रुप को भी आप करवाना चाह रहे हैं रिमाइंडर कि 21 तारीख को 11 बजे कोई आपका कोई इवेंट है, तो आप उन सारों को आगाही दे सकते हैं, ठीक है। लोकेशन भी बता सकते हैं, ये इवेंट कहाँ पे होना है, ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस है, ये चाहें तो वीडियो के ऊपर ज़ोहो मीटिंग का एक मॉड्यूल है ज़ोहो का, यहाँ पे उनको इस रिमाइंडर के अंदर ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि ज़ोहो मीटिंग का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर आप वो मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसे बता सकते हैं वो मीटिंग जो है वो ऑडियो है या वीडियो है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। मतलब ये आप इसमें मेरे ख्याल में आप इसको इसकी सेटिंग तो खैर आप पहले करेंगे ज़ोहो मीटिंग के अंदर जाकर। ये जैसे एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये आ गया आपका इसी तरह वही माई कैलेंडर में आपका आईटी है, ठीक है। अगर आपका किसी और का कैलेंडर है तो आप उसका भी यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा होगा उसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप वाइज ये भी आपकी ग्रुप के ऑप्शन है। तो मजीद ऑप्शंस में वही सारा कुछ है, ठीक है। देख लें इसमें वही इसमें आप चाहें तो ऑप्शंस एक्सपैंड हो गई हैं जिसके अंदर आप इसको एज ए प्राइवेट रखना चाहते हैं रख लें, यहाँ पे कोई वेबसाइट का अपना यूआरएल देना चाहते हैं वो, या मजीद एक्स्ट्रा कोई नोट यहाँ पे देना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अब ये रिमाइंडर भी आपको ऑप्शन दे दिया इसने। इवेंट के साथ साथ आप उसको रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि इससे कुछ देर पहले 15 मिनट जो आपने 11 बजे सेलेक्ट किया है टाइम 21 तारीख को, तो उससे 15 मिनट पहले आपको रिमाइंडर करवा दें कि आपकी मर्जी है 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, या इवन दैट कुछ दिन पहले आप वो सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या रिमाइंडर हो जाएगा कि आपका कल इवेंट है, या 10 मिनट या 15 मिनट या 2 घंटे पहले बाद जो है इवेंट है, ठीक है। जब ये सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप उसका कोई नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कैलेंडर से रिलेवेंट हो गया। अब आते हैं टास्क। यहाँ टास्क अगर ऑफिस से रिलेटेड, आपको पता है कि दिन भर के बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर हमें जो है पॉसिबल है कि हम वो चीज़ भूल जाए, तो यहाँ पे हम अपना वो आज के पूरे दिन के टास्क भी लिख सकते हैं। यहाँ मेंशन होंगे सारे, अगर वो इस हफ्ते के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, वो चाहे वो दिस मंथ है, तो जो भी इस तरह के टास्क होते हैं हमें मिले होते हैं तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लिस्ट है, यहाँ पे आपको ये लिखे हुए टास्क जो है वो सारे यहाँ पे लिस्ट के तौर पे शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नोट्स। नोट्स भी वही टास्क से बिल्कुल रिलेवेंट है, जैसे टास्क में लिखा जाता है यहाँ पे भी आप अपने नोट्स लिख सकते हो, लेकिन ये नोट्स आपको यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे आप नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको बल्कि यहाँ से क्रिएट नोट, यहाँ ऊपर नाम देंगे और यहाँ पे आपको एज ए नोट यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। ये इट इज सेम सिमिलर टू द टास्क। ओके, उसके बाद चलते हैं कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स आपको पता है ये हर उसमें ही ईमेल के अंदर फंक्शनलिटी में होता है, जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ ऐड करा सकते हो, ठीक है। जिसमें यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऐड करने के लिए, जिसका भी ईमेल एड्रेस है उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ़ोन मोबाइल वगैरह ये सारा आप फिल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ईमेल जब आप सेंड कर रहे होंगे तो आप जैसे कोई सिंगल
नाम भी लिखते हैं तो आपको वो सजेशन भी दे देगा। ये चीज़ें मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप पहले भी बहुत सारी चीज़ों को इसने आपने एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें होंगी जो आपको शायद लगे कि शायद ये आपके लिए नया है। ठीक है, उसके अलावा बुक मार्क्स हैं। बुक मार्क्स से अगर आपको कोई ईमेल आती है, ईमेल के अंदर कोई लिंक्स होते हैं, वो लिंक आप क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस लिंक को हर बार वो ईमेल के अंदर ही आप नहीं खोल के उसे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको ये फंक्शनलिटी ये दे देता है कि आप उन लिंक्स को अपने पास यहाँ पे बुक मार्क करा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपके वो लिंक्स जो है वो बुक मार्क होंगे। इन फ्यूचर जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ती है उन लिंक्स की, तो आप बुक मार्क के अंदर आते हैं और यहाँ पे अपने वही यूआरएल्स क्लिक करके आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आपको नहीं करवाऊंगा, ये रिसोर्सेज थोड़ा हाई लेवल है, मतलब कि किसी एंटरप्राइज कोई कंपनी के अंदर अगर कोई होता है तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप के अंदर जो है आपको एक ऐड करना पड़ेगा, ऐड ब्रांच के नेम पे तौर पे, या लोकल हो या चाहे कहीं दूर से बैठे हुए हों तो आपस में जो है आप पढ़ सकते हैं। रिसोर्सेज रूम्स बुकिंग मॉड्यूल राइट विद इन योर कैलेंडर। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल में ऐड ब्रांच बिल्डिंग एंड रूम्स इनेबल योर एम्प्लॉयज टू बुक रूम राइट फ्रॉम देयर कैलेंडर व्हेन क्रिएट इवेंट इनविटेशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वैसे मैंने इसके ऊपर मेरी रिसर्च नहीं है अभी, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको आपको नहीं करवा रहा, इसलिए इसे आप छोड़ दें। ठीक है, तो उसके बाद आप आते हैं, मैं दोबारा आता हूँ मेल के ऊपर। अब देखें मेल के अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं। इसका आपको पता है टू का। ठीक है, सीसी कार्बन कॉपी होती है, सब्जेक्ट आपका। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ये आप देख रहे होंगे ये चीज़ मैंने कैसे ऐड की है। ये इसके ऐड करने का बड़ा अच्छा एक बेनिफिट है, क्योंकि इससे एक अच्छा कंपनी का इंप्रेशन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंटरप्राइज कंपनीज के या फिर बैंक्स की, अक्सर आपको ऐसी मेल्स आ रही होती है जिसके अंदर उनका हेडर, बैंक्स का वो हेडर नाम उसका और यूज़ हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, जिससे पता चलता है कि यार ये हमारा किसी बैंक से ही, हमारी अपने ओरिजिनल बैंक से ही कोई मेल आई है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, हेडर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा आके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हर मेल के अंदर अब ये आता रहेगा। अब आप और उसके अलावा दूसरा नीचे फुटर के अंदर जो है हमने एक सिग्नेचर बनाया हुआ है। ये सारा ओवरऑल एक सिग्नेचर है। अब ये दोनों चीजें कैसे ऐड होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों चीजें होंगी, आप ये देख रहे हैं सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगी। यहाँ पे आकर आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे सिग्नेचर की ऑप्शन है। ये सिग्नेचर में आपने क्या करना है कि ये मेरे पास एक डिज़ाइन जो है वो बना पड़ा है। अब ये थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगा, ये आ गया आपके पास, शो हो गया। ये डिज़ाइन आपने क्या करना है कि या फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं, मोर ऑप्शंस। यहाँ मोर ऑप्शंस के अंदर ये फोटो का इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। ये इंसर्ट इमेज जो है मैंने इसको क्लिक किया। अब कहता है कि अपलोड फ्रॉम डिस्क से या अपलोड फ्रॉम यूआरएल से, तो इट्स चॉइस ऑन यू, इट्स योर चॉइस। आप यहाँ पे आओगे, क्लिक टू चूज इमेज करोगे, क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये आपको पूछेगा कि आपकी इमेज सिस्टम के अंदर कहाँ पड़ी है। तो मैं यहाँ डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आई थिंक कि मैंने यहीं पर ही रखी हो। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, नहीं, तो मैं चलता हूँ, बल्कि मेरे इस लैपटॉप में नहीं, मेरे सिस्टम में है। तो आपको इमेज मांगेगा, वो इमेज आपने सेलेक्ट करवानी है। सेलेक्ट डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन पूछेगा स्मॉल रखनी है, बेस्ट फिट रखनी है। तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, फिट टू विड्थ किया हुआ है। चाहे वो बड़ी एलसीडी हो चाहे छोटी सी मॉनिटर स्क्रीन हो, तो उसके मुताबिक, विड्थ के मुताबिक उसको ये दिखाए। ठीक है, तो फिट टू विड्थ कर दी मैंने इसको। और ये अलाइनमेंट जो है इसको मैंने बॉटम इसको छोड़ दें, वैसे इसको आप टॉप कर दें तो वेल एंड गुड है। ठीक है, फिट टू विड्थ अभी ये इसलिए इंसर्ट का ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की। तो आपने फिट टू विड्थ मस्ट है क्लिक करना, उसके बाद आपने इंसर्ट कर देनी है। तो आपके पास जो है ये हेडर आ जाएगा। और उसके बाद आपने कुछ एंटर्स प्रेस करने हैं। अच्छा, ये कंफर्म करना है कि ये ऊपर टॉप पर ही हो, यहाँ पे कोई स्पेसेस वगैरह ना हो। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ स्पेसेस छोड़ के आपने यहाँ पे नीचे, अब ये सिग्नेचर है। अब ये सिग्नेचर कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ही सिग्नेचर है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके अगर आप देखें, मैं इसके ऊपर माउस ओवर ले जाऊँ, सोशल प्रोफाइल की भी मैंने सेटिंग की हुई है। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, फेसबुक का हमारा मैका ऑडिटिंग का ही यहाँ पे वो सोशल प्रोफाइल्स है। अगर कोई चाहेगा तो यहीं से डायरेक्टली जो है सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर भी विजिट कर सकता है। इसी तरह ये सारे सोशल प्रोफाइल्स एडजस्टेड है। यहाँ पे मैंने मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल या ऑफिस एड्रेस वगैरह आप इनको चाहें तो अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम और ये चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है आपके ये करने के बाद आप इसे अपडेट करेंगे। तो अब मैं ये जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे बंद करता हूँ।
तो आप इसे बंद करें। अब मैं दोबारा मेल पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली यही आपका हेडर और आपका ये फुटर, ठीक है। एक प्रोफेशनल वे के अंदर आपकी जो ईमेल्स हैं वो लोगों तक जाएंगी और लोगों के बाद अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप एक किसी एंटरप्राइज कंपनी का ही हिस्सा है, ठीक है। ये चीज़ हमारी हुई ये ईमेल्स के अंदर। बाकी आप, ठीक है, यहाँ पे आप सेंड स्केड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने मेल लिखी और आप चाहते हैं कि कल या जब भी 2 घंटे बाद आप सेंड हो, उसी टाइम इंस्टेंट सेंड हो, तो यहाँ पे आप इसको मेल को स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ये प्लीज एंटर रेसिपिएंट्स एड्रेस, ठीक है, ये रेसिपिएंट एड्रेस लिखेंगे तो तब ये आपको ऑप्शन दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ अपना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, अब मैं इसको स्केड्यूल करता हूँ सेंड लेटर, ठीक है। यहाँ स्पेसिफाई नेम दूंगा, जो भी दूंगा, उसके बाद जो है क्या होगा, सेंड एनीवे। अगर ये सब्जेक्ट, अब ये वही सब्जेक्ट पूछे क्योंकि मैंने चीज़ें पूरी नहीं की, ठीक है। आईडी अगर मैं अब दोबारा करता हूँ सेंड लेटर, तो अब ये मुझसे जो है सब्जेक्ट की बजाय अब मुझे पूछ रहा है कि ये 10 मिनट बाद जो है सेंड हो गया, 1 घंटे बाद कल करनी है, या जो भी, या फिर कस्टम टाइम हम दे सकते हैं, किस डेट को सिलेक्ट करनी है, किस टाइम ये टाइम सेंड करनी है। रीअकरिंग कि आपने यही टास्क जो है बार बार रिपीट करना है, डेली, वीकली या फिर जब भी, तो ये वहाँ पे होगा, ठीक है। दिन में 1 मरतबा करे, दिन में 2 मरतबा करे, ये सारी ऑप्शंस आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ये टास्क हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है रिमाइंडर भी हम लगा सकते हैं किसी मेल का कि हमने इसको किस टाइम पे हमने इसको रिप्लाई करना है। उसके अलावा सिक्योर ईमेल, ये ऑलरेडी है बड़ा सिक्योर ईमेल, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है। ये फंक्शनलिटी जो है आपको ज़ोहो बाय डिफ़ॉल्ट अपने इस मेल को आप सिक्योर करने की ऑप्शन देता है, ठीक हो गया। ये चीज़ें आप जानते हैं। अटैचमेंट है ये, अगर आप चाहते हैं, आपके पास माइक है और आप चाहते हैं कि मेल लिख के ना जाए, तो आप इसको ऑडियो की सूरत में भी आप अपनी ईमेल जो है यहाँ पे ऑडियो की सूरत में, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से अलाउ दिस टाइम करूँ और उसके बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जी, तो ये वो तरीका है जिससे आप अपनी ऑडियो वॉइस भी आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं मेल के थ्रू। मैं इसे स्टॉप करता हूँ, अटैच रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो ये हमारी ऑडियो फाइल जो है रिकॉर्ड होके इस मेल के अंदर साथ चली गई, ये अटैचमेंट हो गई और ये इसके साथ अटैच हो गई है, ठीक है। मेल के साथ साथ आप ऑडियो भी भेज सकते हैं इसी के साथ जो है, ठीक है। अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है वही वर्क ड्राइव के ऊपर, ज़ोहो की वर्क ड्राइव होती है, वहाँ पे फाइल पड़ी है, वहाँ से अगर आप कोई फाइल लेना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी आप अटैच करके साथ भेज सकते हैं। वो ये चीज़ें आप बहुत इन चीज़ों से पुराने फैमिलियर हैं, तो इनको मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस आपके और भी हैं, ईमेल लिंक्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम चलें, हाँ, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ ये फिल्ट्रेशन आपकी बहुत काम आती है और बहुत ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट थिंक सो कि आप मे बी आप ये कर रहे हो क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो मे बी आपको इस चीज़ का पता हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई आपकी कंपनी का सीएफओ है और आप कहते हैं कि मेरी सीएफओ की जितनी ईमेल्स हैं वो मेरे अलग एक फोल्डर के अंदर आनी चाहिए ताकि वो मिक्स अप ना हो जाए और वहाँ मैं ये कुछ ऐसा ना हो कि मैं उस मेल का रिप्लाई ना कर सकूं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आके न्यू नोट नहीं, यानी सॉरी, आप आए, यहाँ पे होगा एक फोल्डर का ऑप्शन, फॉर एग्जांपल फ्लैग्ड ट्रैश में अगर इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दूं तो देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर जैसे ये ऊपर रहा, जैसे क्रिएट अ ग्रुप है और ये फोल्डर्स है। अब मैं देखिए ये भी एक फोल्डर्स ही हैं, सेंड, स्पैम, ट्रैश, इनबॉक्स, ये फोल्डर है। अब मैं कहता हूँ कि एक और मैं फोल्डर बनाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं हम CFO, ठीक है। अब CFO का फोल्डर का नाम लिखा, नोटिफाई में न्यू ईमेल, कि जब भी कोई न्यू ईमेल को नोटिफाई भी मुझे मिले, तो यहाँ भी मैंने टिक किया, और व्यू इन IMAP क्लाइंट वगैरह ये आपने दोनों को टिक रहने देना, ठीक है। आप चाहें तो ये बाहर बना दें फोल्डर, आप चाहते हैं कि उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाए तो आपकी मर्जी, इनबॉक्स के अंदर एक फोल्डर बना लें या बाकी दूसरे में इनके अंदर एक बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ शो हो रही होती है ये रूट को डिनोट कर रही होती है, तो इसमें जो है ये रूट से मुराद ये बाहर ही बना दे। मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा CFO लिखने के बाद मैं यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैं देखिए ये देखें ये CFO का फोल्डर बन गया है। अब ये CFO फॉर एग्जांपल ये फारूक साहब हैं, मोहम्मद फारूक, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी ईमेल्स हैं वो इस CFO के फोल्डर में रहें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इस मेल के ऊपर,
ऐड टू में जाऊंगा। ऐड टू में जाने के बाद मैं इसे फिल्टर्स करूंगा। इसकी फिल्ट्रेशन करने के बाद मैं यहाँ, ठीक है, फोल्डर नेम जो है ये, सॉरी फिल्टर नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे फिल्टर नेम प्रॉपर दे देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको शो करवा रहा है कि सब्जेक्ट में उसका नाम इज योर बिजनेस रेडी होना चाहिए, फ्रॉम जो है फारूक ml@yahoo.com होना चाहिए, या फिर जो है टू में या सीसी के अंदर अगर किसी का नाम it@mecca.co तो तब ये तीनों कंडीशन। लेकिन मैं इन तीनों में से जो कंडीशन, मैं ऊपर वाली कंडीशन भी रिमूव कर दूंगा और नीचे वाली भी रिमूव कर दूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर फारूक ml@yahoo.com से कोई भी मेल आए तो उसको जो है एक्शंस के ऊपर क्या परफॉर्म हो कि वो मूव टू किस फोल्डर के अंदर वो मूव करवानी है, वो हमने CFO के अंदर मूव करवानी है। तो इसको मैं डू नॉट प्रोसेस दिस अदर फिल्टर फॉर अ मैचिंग कंडीशन, ठीक है। बाकी वो मैंने अनटिक कर दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं से कह रहा हूँ कि रन एग्जिस्टिंग ईमेल्स थ्रू दिस फिल्टर। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पहले से भी मेरे पास फारूक ml@yahoo.com की ईमेल्स पड़ी हैं वो भी उस फोल्डर में भेज दे, और आगे जो आएंगी वो भी जो है वो भी उस फोल्डर के अंदर मूव करवा दे। यहाँ पे मैं इसे सेव कराता हूँ तो मेरे पास जितनी फारूक ML की वो जो मेल्स थी, ठीक है, वो उसने वो हमें CFO में मूव करवा दे। तो मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ, नहीं की। अच्छा, ये क्यों नहीं की? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाय डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एक जो है मेल को, आई थिंक यही मेल थी जिसके ऊपर हमने फिल्टर लगाया, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये ईमेल कहाँ से रिसीव हुई है हमें, ये हमें वही फारूक ml@yahoo.com से रिसीव हुई है। तो मैं इसको फिलहाल खुद ही यहाँ से मूव करवाता हूँ ईमेल को, और फिर इसको मैं मजीद टेस्ट करते हैं कि हमारा ये फिल्टर सही हुआ है कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर फारूक ML, ठीक है, यहाँ से सॉरी टिक करने के बाद मूव टू CFO। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था इसी तरह मेल्स का। इसमें क्या है कि मेरी ही ईमेल, अब मैंने इसको बताया था सेम उसी मेथड से कि taimur@gmail से जो भी मेल आए वो जीमेल मेल्स के अंदर वो आए। तो मैं इसके लिए टेस्टिंग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस खोलता हूँ और यहाँ से मैं एक टेस्ट मेल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं टेस्ट मेल बनाता हूँ IT@mecca। तो दिस इज थर्ड मेल। तो ओके, सेंड करता हूँ और यहाँ वेट करते हैं इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। अभी जो मेरे पास है वो 2 ईमेल्स पड़ी हुई हैं यहाँ में, ठीक है। अब अभी मैं यहाँ पे अब देखते हैं कितनी देर में ये ईमेल पहुँचती है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जी, जीमेल, ये तीसरी मेल कहाँ इनबॉक्स की बजाय उसी फोल्डर में गई है। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं हर फोल्डर की सेपरेट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर इधर आप देखें तो और क्या ऑप्शंस हैं। टॉगल विजेट छोड़ दें, ज़ोहो डेस्क ये अदर फंक्शंस हैं ज़ोहो के, वर्क प्लेसेस के, इसको भी वर्क स्पेस के सॉरी, ये वो इन सारों को छोड़ दें। इसके अलावा ये कुछ प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट हैं, अगर आप देखना चाहते हैं उनके अनाउंसमेंट के ईमेल्स के अंदर और क्या फंक्शनैलिटी इन्होंने ऐड की है या रिमूव की है या क्या अपडेट्स की हैं, तो यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स आ रही होती हैं ज़ोहो की तरफ से, वो आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर आपका वही चीज़, कोई भी ईमेल के ऊपर रिमाइंडर लगा सकते हैं। ये ऑप्शन जो है आपको इसका मोड चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों को अगर ये सही नहीं लग रहा तो आप इसको चाहे तो नाइट मोड के अंदर भी आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपको बड़ा ठंडक देगा, बस इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका, ठीक है, और क्या चीज़ें रह गई हैं, कुछ भी अगर इसके अलावा रह जाए तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जी आपके लिए बार बार ये mail.zoho.com खोलना आपके लिए इरिटेशन का काम करता है, तो आप चाहते हैं कि आप ये ईमेल जो है अपने यही सेम ईमेल आप अपने पास सिस्टम के ऑफिस के आउटलुक के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके लिए सिंपल प्रोसेस है। कंट्रोल पैनल में आपने जाना है, सिस्टम के कंट्रोल पैनल में आना है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ये मेल का ऑप्शन नजर आएगा। ये मेल, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ अपने सिस्टम के अंदर, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार वहाँ जाने की, बल्कि आई थिंक ये नहीं है कॉन्फ़िगर, तो मैं इसको जो है इसको मैं आपको दोबारा ये देंगे, कोई ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं होगा। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जी मेल मैनुअल सेटअप में आएंगे। मैनुअल सेटअप में आके पोप या आई मैप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जी मेरा ये आईटी वाला ईमेल है, तो मोहम्मद तैमूर नाम ईमेल एड्रेस है मेरा it@mecca.co। अब ये POP3 हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब ये इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर ये हमें कहाँ से मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी, आप दोबारा मेल के अंदर आएंगे। मेल के अंदर आपने क्लिक करना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर क्लिक करने के बाद आप अगर आई थिंक यहाँ नीचे आए तो आपको यहाँ दिखना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है। आप अगर जस्ट अ मिनट, ये आपको मिलेगा मेल अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर आप नीचे आएंगे तो मेल अकाउंट्स होगा। मेल अकाउंट्स के अंदर ऊपर देख रहे हैं जनरल है, पोप है, आई मैप है, SMTP है, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर हम पोप करेंगे और ये आई मैप हमेशा मोबाइल के अंदर जब आप ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर आपको आई मैप रखना पड़ता है और आई मैप की पोर्ट्स देनी पड़ती हैं। अब जबकि हम सिस्टम लैपटॉप के अंदर करने जा रहे हैं तो ये पॉप है। अब ये पॉप क्या होगा? अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है पॉप और आई मैप में? पॉप ये होता है कि आपकी जो ईमेल आपके पास इस ऑनलाइन वेब पोर्टल के अंदर आएगी वो उठा के सीधा आपके जो सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर हुआ होगा वो वहाँ कर देगा। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे उसे मेंशन कर दें कि जी एक कॉपी मेरी यहाँ भी रखे वेब के ऊपर भी और एक कॉपी जो है मुझे वहाँ भेज दे। जबकि आई मैप क्या होता है? आई मैप की आपके पास मोबाइल में कोई ईमेल आई है, आपने उसे खोला, जैसे पढ़ा, पढ़ने के बाद जैसे बैक जाएंगे तो वो ईमेल जो है वहाँ से खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, आपके पास से गायब हो जाएगी मोबाइल में। और आपके ये नहीं कि आपकी ईमेल यहाँ से खत्म हो जाएगी, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी, नहीं, mail.zoho पे तो पड़ी रहेगी। जस्ट इसलिए होता है ये आई मोबाइल के ऊपर कि मोबाइल में तो ईमेल आती रहेंगी तो आपको तो सारी मेमोरी फुल हो जाएगी, और मेमोरी फुल होगी तो आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आपको एक अलर्ट दे रहा होता है, आप मेल इंस्टेंटली उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद सेंड रिसीव जो भी उसको रिप्लाई करना होता है कर देते हैं, उसके बाद वो मेल वहाँ से फिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो आपका बाकी जगहों पे आपकी ईमेल पड़ी रहेगी, वो ईमेल ज़ाया नहीं होगी। बस ये डिफरेंस है जी। अभी जल्दी से चलते हैं पॉप की तरफ। अब पॉप के अंदर हम आते हैं। पॉप में देखें जी POP3 सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है इन एंड आउट। ये वही है, इन एंड आउट से मुराद इनकमिंग, ठीक है, इन से मुराद इनकमिंग और आउट से मुराद आउटगोइंग। तो हम देखते हैं जी इसका इनकमिंग एड्रेस क्या है। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इनकमिंग को, ठीक है। इसकी पोर्ट है 995 और मोड SSL। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनकमिंग में ये देते हैं, स्पेसिस का ख्याल करना है, इससे स्पेस थी मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह हम आउटगोइंग में भी जाते हैं जी, आउटगोइंग को कॉपी करते हैं। आउटगोइंग के अंदर हम यहाँ इसे कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे आगे ये स्पेसिस है, स्पेसिस मैंने रिमूव कर दी, इसका इनकमिंग आउटगोइंग। अब यूजर नेम के अंदर हमने पूरा ईमेल एड्रेस कॉपी करके हमने देना होगा, ना कि सिर्फ यूजर नेम, ठीक है। ये हमने यूजर नेम किया, पेस्ट किया, और यहाँ पासवर्ड है। पासवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, मेरा जो पासवर्ड है मैं वो एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल का जो ईमेल का पासवर्ड होगा एक्चुअल वही वाला देना है। अब यहाँ पे हम आएंगे मोड सेटिंग के अंदर, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होगा। मोड सेटिंग में आते हैं। मोड सेटिंग के अंदर हम ये एज इट इज लिखा रहेगा, आउटगोइंग सर्वर में जाके हम इसे टिक करेंगे SMTP, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस में आ जाएंगे। एडवांस में आके ये वही चीज़ है, पोर्ट्स जो हमने पढ़ी थी, जैसा कि ये है पोर्ट 995 और SSL। इसी तरह से आके यहाँ पे 995 इसको जब टिक करेंगे तो वो SSL जो है ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद नीचे 465 क्या है हमारे पास, ये आउटगोइंग जो पोर्ट होती है आप POP3 की, वो 465 होती है। इसका अभी जो मोड है वो SSL है। इसको हम खोलेंगे तो ये SSL ही सिलेक्ट करेंगे। ये टाइम आउट है, अगर कोई काम नहीं कर रहे तो ये वहाँ से साइन आउट हो जाए, तो हमने ये 10 मिनट्स का रख दिया है, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
चाहे जितना भी रखें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फुल 10 मिनट्स। और ये है डिलीवरी। अब ये वही चीज़ आ गई, लीव अ कॉपी ऑफ मैसेजेस ऑन द सर्वर। ठीक है कि यहाँ पे मैंने उसे टिक लगा दिया कि एक कॉपी जो है आपने उस सर्वर पे भी रखनी है जहाँ से ईमेल आ रही है। नहीं, अगर आप अनटिक कर देंगे तो आपके वहाँ जो email.zoho.com है वहाँ से वो चीज़ जो भी ईमेल आएगी वहाँ से उठाएगा, सीधा आपके इस पे भेज देगा और वहाँ से वो कॉपी खत्म हो जाएगी। तो जबकि हमने जब यहाँ पे एक लीव अ कॉपी टिक कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि आपके सर्वर पे भी कॉपी रहेगी और आपके पास यहाँ भी आती रहेंगी। तो मैं इसको रखता हूँ ताकि हमारे कल कोई विंडो उड़ जाती है या सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपकी ईमेल ज़ाया ना जाए, बल्कि सर्वर के ऊपर उसकी एक कॉपी मौजूद रहे। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ, अनटिक करता हूँ। अनटिक करने के बाद ये अनटिक टेस्ट करने के लिए कि आपकी सेटिंग, वैसे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक भी कर देता हूँ टेस्ट अकाउंट सेटिंग, कि मेरा जो पासवर्ड और मेरी जो इनकमिंग आउटगोइंग पोर्ट्स इधर जो दी है वो ठीक है। ये पहला जो है आपका लॉगिन की सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, इसका मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है आपका बिल्कुल ठीक था, कर दिया। उसके बाद एक टेस्ट मेल करके देखिए कि टेस्ट मेल में हमारा पॉप इनकमिंग और आउटगोइंग, इसका मतलब है कि ये भी हमारे बिल्कुल ठीक हमने एंटर किए हैं, तो हमारे ये दोनों ठीक हो गया। उसके बाद क्लोज करते हैं इसे, नेक्स्ट करके इसे जो है फिनिश कर देते हैं। अब क्या है, ये हमारा ईमेल एड्रेस ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं, हम ऑफिस इसको भी क्लोज, हर चीज़ क्लोज कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे mail.zoho.com आप बार नहीं खोलेंगे। अब हम डायरेक्टली जो है हमारे सिस्टम के अंदर, अगर मैं यहाँ पे आउटलुक सर्च करूँ तो हमारे पास ये आउटलुक 2013 मेरे पास ऑफिस इंस्टॉल है, उसके अंदर जो है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से, मैं ये मेरा नहीं मेरे पहले क्लाइंट का था, ये मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ और इसमें आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जी, IT@Mac अभी जो जितनी ईमेल्स वहाँ पड़ी थी वो सारी वहाँ से लेकर आया, जो मैंने अनरीड थी वो अनरीड सारी ईमेल्स वहाँ से वो उठाकर ले आया। वैसे तो पड़ी हुई हैं और भी, लेकिन वो रीड हुई हुई हैं, जो अनरीड है वो सारी डाउनलोड कर दी इसने मुझे। ये 3 ईमेल्स अब तक आई हैं, ये तीनों ईमेल्स जो है उसने वहाँ से डाउनलोड कर दी। ठीक हो गया। तो ये हमारी वही दिस इज थर्ड मेल जो मैंने अभी आपके सामने सेटिंग करते हुए की थी, वो वाली आ गई, ये सारी हमारे पास आ गई है। तो ये इस तरीके से हमारा ये इस तरह वर्क करता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इन चीज़ों की आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।